लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो वर्दी, कहानी उसे कहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर में। उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा 17 और 18 फरवरी को मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में होने वाली है। साथियों, इस वीडियो में हम नेगेटिव मार्किंग पर बात करेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग सबसे बड़ा रोल अदा करती है। अगर आप नेगेटिव क्वेश्चन ज़्यादा गलत कर देते हो और तो आप जो सिलेक्शन से जो है बाहर हो जाते हैं, अक्सर हो जाते हैं। तो उसी पर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। जो साथी चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तुरंत आपके पास पहुंच जाए। सभी साथियों को शेयर भी करना है इस वीडियो को। तो चलिए नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जाए। जैसे आवाने चलो साथियों, ये मैंने पेपर लिया किसी का, ठीक है, यानी 27 जनवरी 2019 का पेपर है साथियों। तो इसके जरिए से आपको मैं बता दूंगा कैसे आपको नेगेटिव मार्किंग से हटना है, बचना है। पहले तो तरीका यह है कि सामान्य जी के, जैसे कि हमारा फॉर्मेट बन के आएगा कि पहले जी के क्वेश्चन आएंगे, फिर उसके बाद मैथ है, उसके बाद रीजनिंग है, उसके बाद फिर हिंदी आएगी, ऐसे करके आएंगे। तो माने चलो जी के का है, पहला क्वेश्चन आया कि उत्तर प्रदेश में जो पुलिस में जो ध्वज होता है उसमें 2 रंग होते हैं, पहला लाल और दूसरा नीला। तो जो अपने आप तुम्हें आ रहा है तो अपने आप आंसर बन जाएगा इसका। और दूसरा क्वेश्चन है अमीर खुसरो के बारे में पूछा गया है कि छाप तिलक जो है किस भाषा की है। तो अगर तुम्हारे हृदय में से पहला आंसर निकला कि ये खड़ी बोली है या ब्रज भाषा है, जो आंसर पहले निकला उसी को पे आपको मानना है, क्योंकि पहला जो अंदर से आंसर निकलता है वो ज़्यादातर सही होता है। अगर नहीं है ए और बी में, तुम्हें जो डाउट है ए और बी में डाउट है, तो छोड़ देना, डाउट को छोड़ देना, क्योंकि यही तरीका है नेगेटिव मार्किंग से बचने का। जो क्वेश्चंस तुम्हें बन रहे हैं वही क्वेश्चंस आपको करने हैं, अर्थात जो पेपर आपका बनेगा, सेट होगा, उसमें सरल क्वेश्चन होंगे, उसमें थोड़े से कठिन होंगे और फिर बहुत कठिन होंगे, ऐसे करके पेपर बनेगा। तो तुम्हें क्या करना है, पहले सरल सरल क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि आपको पता है कि 150 क्वेश्चन है और 120 मिनट हैं, एक भी मिनट नहीं है क्वेश्चन पर। तो हमें 150 क्वेश्चन को पढ़ना भी है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पूरे पेपर को ना पढ़ पाए, तो इसीलिए स्पीड से पढ़ना है। क्वेश्चन आएगा तो पहली बार में ही आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो ऐसे पढ़ते जाना है। थर्ड क्वेश्चन है भद्राचार्य जी को पुरस्कार, जी अगर आ रहा है, मतलब मैं तरीका बता रहा हूँ एक तरीके से, ये इसी में से जो बता रहा हूँ यही मैं देने के यही पेपर में से क्वेश्चन आ जाएंगे, एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको आ रहा है तीसरा क्वेश्चन तो ठीक है, नहीं आ रहा तो छोड़ दो। चौथा आ रहा है तो कर रहे हो, आ रहा है तो पहली बार में आंसर आ जाएगा ए है या बी है, ठीक है, नहीं आ रहा है तो छोड़ दो। पाँचवा जैसे स्वास्थ्य दिवस, तुरंत आंसर आ जाएगा 7 अप्रैल, तो बी ऑप्शन आ गया, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ जाओ। सी नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था, अब पता ही नहीं है तो छोड़ दो। सातवां एक छवि जो है क्वेश्चन पूछा गया, हमें पता ही नहीं है। आठवां अंडमान निकोबार में कौन सा जो है इंदिरा पॉइंट को देश से जो किसके निकट है, अब ये आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। व्यूनस आयर्स किसकी राजधानी है, आ रहा है तो टिक कर दो, नहीं तो छोड़ दो। मतलब कहने का अर्थ ये है कि आपको समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करना, समय भी बचेगा और नेगेटिव मार्किंग से आप बच जाओगे। मतलब कहने का अर्थ है आपको कम जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है उन्हीं को सॉल्व करना है, ऐसी जीके में, ऐसी मैथ में। अब मैथ तो मान के चलो ये वाला क्वेश्चन आ रहा है हमें 30% 10% वाला, ये ऐसे ये वाला ब्याज वाला ये क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे हैं तो उन्हें छोड़ दो। जैसे बड़ा क्वेश्चन है, बताओ इसको पढ़ने में 1 मिनट हो जाएगी, फिर सॉल्व करोगे वो अलग, तो कम से कम 2 ढाई 3 4 मिनट यही बर्बाद कर देगा। पेपर में का सॉल्व करोगे तुम। तो इसीलिए ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चनों को क्या करना है, छोड़ना है, छोड़ना, अपने आप नेगेटिव मार्क्स से बच जाओगे तुम। ये देखो बड़ा क्वेश्चन है, अब ठीक है, अब आ रहा है तो ठीक है, जो मैथ में अच्छे हैं वो कर लें, नहीं है तो भैया छोड़ दो, उनको कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन है, ऐसे ये क्वेश्चन है जो आ रहे हैं, तो कुछ को सरल भी है, कुछ क्वेश्चन कठिन भी है। ऐसे अब मानसिक योग्यता में देखो ये, अब इसको पढ़ने में 1 मिनट लगेगी, फिर बनाओगे, ठीक है। अगर आ रहा है तो कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला 59 60 ऐसे क्वेश्चन, मतलब जो सरल सरल है, जिनमें हमें दिख रहा है कि हमारा समय कम बच रहा है, हमारा समय बच रहा है, उन्हीं को, क्योंकि हमें 150 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ऐसे ही हिंदी में, अब हिंदी में तो ज़्यादातर करके ही आओगे, ज़्यादातर करके आओगे के बाद उसमें हिंदी तो बहुत सरल लेवल की आती है, कोई ज़्यादा नहीं टफ आती है। तो इस तरह से इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन पर टिक करते जाना, टिक करते जाना, नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ देना, इसको छोड़ देना, आगे जो आ रहे हैं उसको टिक करते आना। तो इस तरह से आपको पेपर का जो है पेपर में जो है नेगेटिव मार्किंग से बच जाओगे। नहीं तो ये नहीं कि मुझे 45 भी आ रहा है तो 45 तो आ रहा है, 46 बार नहीं आ रहा है तो अब 45 का ए ऑप्शन है तो 46 का भी तुम समझोगे इसका भी ये होगा, 47 का भी समझोगे हाँ इसका ए होगा। तो लेकिन ये ध्यान रखना, अगर नेगेटिव मार्किंग है बहुत परेशानी होगी तुम्हें।
तुम्हें जितने भी क्वेश्चंस आए उतने ही सॉल्व करने हैं, तो अपने आप नेगेटिव मार्किंग से बच जाओगे। उतने ही करने हैं। जैसे माने चलो आपको जीके में 38 में से आपको 20 ही क्वेश्चन आए तो 20 ही करो। आपको मैथ में से 18 या 20 में से, मैथ में से माने चलो 8 ही क्वेश्चन आए तो 8 ही करो। तो मैं रीजनिंग में 57 में से समथिंग आपको 40 आए तो 40 ही करो। आपको हिंदी में 38 में थे या 37 में से आपको आए 30 तो 30 ही करो। मतलब कुल मिलाकर के जितने भी क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं उतने ही सॉल्व करने हैं आपको। तो पक्का कह रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होता है इसमें बहुत तंगड़ा वाला। जो बच्चा नेगेटिव मार्किंग से बच गया, यानी नेगेटिव यानी गलत कम करेगा, तो मान लो उसको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा सबसे ज़्यादा होता है। वो बहुत अच्छी तरह से जंप मारता है नंबरों में। और जिसने सोचा कि वो सोच रहा है कि नहीं तो 110 या 112 कर दिए उसने और उसके लगभग 20 क्वेश्चन गलत हो गए, तो फिर क्या वो टपक जाएगा नीचे। बेशक तुम 80 क्वेश्चन 80 85 90 जितने भी मतलब अकॉर्डिंग तुम्हारे जितने भी तुम कर सको सही 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 पर ही सही सही करना, तो आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग से खुद अपने आप बचने का प्रयास करना है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग का से इस तरह से आप बच सकते हो, अपने एग्जाम में अच्छा कर सकते हो। कि हमें क्या ध्यान में रखना है, इस वीडियो का उद्देश्य क्या था कि नेगेटिव मार्किंग से बचना। तो क्या समझ में आया, हमारे ये समझ में आया कि हमें पहले वही पेपर कर सॉल्व करना है हमें जो क्वेश्चन सरल सरल हो, सरल सरल वाले क्वेश्चन जो हमें आ रहे हैं, जो हमें पता है कि 100% इसका आंसर ए होगा या बी होगा या डी होगा, वही टिक करना है। ठीक है साथियों, ये नहीं कि फलाना इसका सी होगा कि इसका ये होगा, नहीं नहीं। क्योंकि यहाँ भैया अगर सिलेक्शन लेना है तो पूरा समझना पड़ेगा चीज़ों को, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। एग्जाम हॉल में प्रेशर भी होगा तुम्हारे ऊपर, घर की जिम्मेदारियाँ भी हैं, तैयारी की और फिर एंड में जा कर के तुम टपक गए कि 20 नेगेटिव कर दिया, गलत कर दिए, 15 गलत कर दिए, 10 कर दिए या 25 कर दिए। तो इसमें चक्कर मत पड़ना, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में मत पड़ना कि मुझे 120 ही होनी चाहिए मेरे तभी सिलेक्शन होगा, मेरे 125 ही होनी चाहिए तभी सिलेक्शन होगा मेरा, या 100 ही क्वेश्चन होने चाहिए या इतने हुए। भैया ये तो वैकेंसी पर निर्भर करता है और बच्चे किस तरह से सॉल्व करते हैं उस पर निर्भर करता है। तुम्हें अपने हिसाब से देखना है, सबको अपना अपना सोच के करना है। बस एक ही तरीका दोबारा से फिर लास्ट में रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट वही कर रहा हूँ कि तुम्हें जितने ही क्वेश्चन आए, जितने क्वेश्चन आए उतने ही सॉल्व करने हैं, उतने ही सॉल्व करने हैं, बाकी किसी को छेड़ना नहीं है। अगर तुम्हें दिख रहा है ए और बी में डाउट है तो उसको छोड़ आना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तंगड़ी वाली है, काट के रख देगी आपको नेगेटिव मार्किंग। सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन नहीं लेना, अगर प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हो तो कोई बात नहीं, कितने भी 150 का 150 कराना, कोई दिक्कत नहीं। और सिलेक्शन लेना है, आपकी पूरी मेहनत करी है, पूरी साल आप पूरा समय दिया है तुमने अपने आप को, तो यही हम कहेंगे। और जो भी सिलेक्टेड पुलिस में लगने वाले भाई बहन हैं, लग चुके हैं, उनका भी यही कहना है कि जितने भी क्वेश्चंस बने हमसे उतने ही हमें करने चाहिए। ज़्यादा लालच, ज़्यादा क्वेश्चनों के चक्कर में ना पड़े। ज़्यादा क्वेश्चनों के चक्कर में पढ़ने से बहुत बड़ा घाटा होता है, बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, फिर एग्जाम हॉल के बाहर से आते हैं तो दिक्कत खड़ी हो जाती है। तो समझ में आ रहा है, किसी का भी पॉइंट कैसा भी हो, चाहे किसी का देखो मान चलो कि किसी का मैथ कमज़ोर है, तो मैथ में 18 या 20 क्वेश्चन आए तो उसमें से तुम 10 क्वेश्चन तो कर लोगे, इतने सरल क्वेश्चन आएंगे 10, तो उन्हें 10 ही ने करे आना बहुत है, तो नहीं जितने तुम्हारे हों। अब हिंदी तुम्हारी अच्छी है तो 37 में से तुम 32 35 करना चाह रहे हो तो 35 कर देना, लेकिन 100% सॉलिड होकर के आराम से। ऐसे ही जीके तुम्हारी अच्छी है, 38 में से अब तुम्हें क्वेश्चन बन आ रहे हैं 30 तो 30 करके आना, 25 आ रहे हैं तो 25 करके आना, लेकिन 100% श्योर हो जाना इस बात पर कि नहीं इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर बी होगा तभी। ठीक है, तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। आप ध्यान रखें इस बात को कि नेगेटिव मार्किंग से हमें बचना है। अंतिम समय में यही कहूँगा कि आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है, सिलेक्शन लेना है तो उतने ही क्वेश्चन उतने ही सवाल आपको सॉल्व करने हैं जितने आप पर आ रहे हैं। किसी की होड़ नहीं करनी है, किसी की नहीं देखना है कि उसने मॉडल पेपर में इतने इतने सॉल्व किए, मैं इतना करूँगा तभी मेरा सिलेक्शन होगा, मेरा तभी होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। अपना खुद देखो, तभी आप कर सकते हो कुछ। ठीक है साथियों, तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी साथियों को शेयर करना अच्छा लगा तो ठीक है साथियों।